हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह यहाँ पर मैं लग गई हूँ घर की काम में। जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने जल्दी उठ के सबसे पहले घर झाड़ू लगा के पोछा लगा के फिर मैंने नहा लिया था और पूजा भी हो गई ख़त्म मेरी, क्योंकि सारी काम ख़त्म करते करते पूजा लेट हो जाती है मेरी। सो इसी वजह से मैंने आज जल्दी जल्दी नहा के पूजा कर लिया। और अभी देखिए बेडशीट चेंज करी, क्योंकि ये हो गई है, एक हफ्ता हो गई है इसको मैंने चेंज नहीं करवाया था। सो इसी वजह से आज मैंने इसको चेंज करवाया। पिलो कवर भी मैंने चेंज करवाया। सोच रही थी दूसरी तरफ के बेडरूम का ये कवर चेंज करूँ, लेकिन उसको रहने देती हूँ, कल कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। अगर उसमें लग गई तो फिर लेट हो जाएगी और उसके पापा अभी तक, मेरे हस्बैंड अभी तक उठे नहीं हैं। सो इसी वजह से मैंने सोचा बात रहने देते हैं, कल कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ये कवर आज डाली है बहुत दिनों के बाद। सोच रही थी ये कवर नहीं डालूंगी, बट ये कवर भी मुझे अच्छा लगता है और मैंने ऑर्डर भी किया था। सो इसी वजह से पैसा का तो कुछ तो वसूल होना चाहिए। सो इस वजह से अच्छे भी लग रहे हैं, ये देखिए। और इसके साथ मैंने जो कुशन का कवर है वो भी मैंने सेट करके ही लाया था। सो इसी वजह से मैंने इसको आज सोफे पे कवर चढ़ाया। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने के लिए। और मैंने मतलब टेबल का जो है उसको मैंने एक एक्स्ट्रा जो आया था, मतलब मैंने 2 मंगवाए थे। एक एक्स्ट्रा जो था उसको मैंने कट करके उसमें डाल दिया टेबल में। तो मेरे तो रेडी हो गया। और यहाँ पर मैं आज क्लीन करने वाली हूँ ये सारी मेरे जो कांच और ये का चीज़ें, सारे बर्तन जो मैंने रखे हैं। इसको मैंने शोकेस में ही पहले रखा था, लेकिन उसमें रखने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो तो किचन से बहुत दूर है। सो इसी वजह से मैंने यहाँ पर इस सेल्फ में रखा है। जब भी मुझे लगता है, ये सारी चीज़ तो यूज़ नहीं होती है लेकिन मैं रोज़ चेंज करके ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी कितने दिनों की है पता नहीं है। तो जो भी मैंने चीज़ खरीदी है, कितनी मतलब एक एक चीज़ खरीदने के लिए बहुत सारे, मतलब बहुत दिन लग गए मुझे। एक साथ तो नहीं खरीदा मैंने, बहुत कुछ छोटा मोटा जोड़ जाड़ के बोलते हैं ना, जैसे घर मैंने बनाया है वैसे ही बनाया था। लेकिन जब शादी करके आई थी, मेरी तो लव मैरिज हुई थी ना, सो जब शादी करके आई थी तो कुछ भी नहीं था। एक बेडशीट और 2 बर्तन वगैरह थे, बस उसी से ही मैंने शुरू किया था। लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। तो एक टाइम पे जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने बहुत सोचा था क्या क्या मैं बनाऊंगी, मतलब घर के लिए करूंगी, क्या मेरी इच्छा थी, सब कुछ मैंने आज मेरी पूरी हो चुकी है। और इसके लिए मैं अपनी हस्बैंड को बहुत शुक्रगुजार हूँ उनके लिए, उसके लिए, क्योंकि मैंने जो भी चीज़ मेरे लिए बोला है उन्होंने हर चीज़ वो मेरे लिए ला दी है। इसी वजह से मुझे मतलब क्या बोलूँ, अगर मेरे मुंह से बात निकल गई ये मुझे चाहिए तो वो मेरे लिए ले आते हैं। इसी वजह से मुझे बहुत खुश है, क्योंकि अगर आपके पास एक चाहने वाला पति हो तो जो आपकी हर बात सुनता हो, इसी वजह उसके लिए आपको सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ एक अच्छी तरह से मैंने बनाई है, घर को एक घर की जैसा ही बनाया। पहले मैं एक, ये तो कंपनी का घर है, सो इसी वजह से ये बहुत पुराने घर है। तो इसी वजह से आप घर का हालत भी आप लोगों ने देखा होगा, हर जगह मैंने पर्दे लगाए हैं। सो क्योंकि ये कांच, इसका जो खिड़की है कांच का है और ये कब से टूट गया पता नहीं, और घर भी थोड़ा टूट फूट गया है। सो इसी वजह से ज़्यादा मतलब घर को सजाने की चाहूँ, लेकिन फिर भी मैं सज के रख नहीं पाती हूँ। तो जैसे हम बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो इसी वजह से मैंने इस घर को बहुत अच्छी तरह से मैंने सज के रखा है। और देखिए इसी वजह से मैं मतलब घर चाहे जिसका हो, आप खुद का हो या दूसरों का, आप जहाँ कहीं भी रह रही हो वो आपका ही घर है। तो इसी वजह से हम घर को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करके सहेज के साथ रखते हैं। तो मैं भी वही करती हूँ, क्योंकि घर तो है लेकिन फिर भी हमको ये करना पड़ेगा, हम रहते हैं इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए सारे चीज़ मैंने सजा के रख दी। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट में मैंने खाए रोटी और सब्जी।
तो खा के फिर आगे ही मैं फ्रिज डीप क्लीन करने वाली हूँ। मतलब रोज़ मैं एक हफ्ते में एक बार ज़रूर कर लेती हूँ, लेकिन आप मतलब वीडियो करने आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ और कुछ दिन से नहीं हुआ है मेरी, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी और काम में भी फुर्सत नहीं थी फ्रिज क्लीन करने के लिए। सो इसी वजह से तो मैंने सारे फ्रिज से जितने सारे सामान थे उसको निकाल लिया है पहले। इसे तो मैं सारे पार्ट निकाल के उसको पानी में धो लेती हूँ, लेकिन आज मैं धोऊंगी नहीं। मैंने इसे ही आप लोग को मतलब क्लीन करने के लिए आप लोग के साथ शेयर किया है। और इसमें मैं एक डिया स्प्रे यूज करती हूँ जिसको मैंने खुद ही बनाया है। इसमें थोड़ा डालना है आपको बेकिंग सोडा और सर्फ हो या मतलब डिटर्जेंट थोड़ा, और थोड़ा शैम्पू डालना है। उसको डाल के और थोड़ी नमक डालना है। इसको डाल के आपकी जो फ्रिज है ना उसका बदबू एकदम, मतलब फ्रिज में खाना रहने से या सामान रहने से किसी एकदम अजीब सी बदबू आती है ना, सो इसी वजह से तो ये एकदम बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी काम देगी आपकी फ्रिज को क्लीन करने के लिए। सो मैंने बनाया, अगर आप बना के यूज कर सकते हो तो देख सकते हो, सच में ये काम करता है। मैंने भी देखा है, मैंने यूज करके फिर आपको बोला। मैं यही करती आई हूँ, कितने पता नहीं साल हो गए मैंने बनाई है, यही DIY बना के मैं यूज करती हूँ। अगर आपका कहीं भी एक दाग भी होगा ना वो चला जाएगा, एकदम से बिल्कुल से क्लीन हो जाएगा। सो इसी वजह से मैंने पहले क्या है इसको रख दी, मतलब सारे ये क्लीन कर के पहले उसी पानी से क्लीन कर लेती हूँ। मेरे स्प्रे कहीं खो गई है तो मुझे मिल नहीं रहा है, अगर स्प्रे होगा तो और भी अच्छे हो गए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे एक डस्ट के कपड़े लेना है और आपको ऐसे ही पानी में भिगोना है। फिर उसके बाद जहाँ भी आपकी दाग धब्बे लगा है फ्रिज में, तो वहाँ पर आपको ऐसे ही उसमें पोंछ लेना है, तो एकदम से क्लीन हो जाएगी। आप ट्राई ज़रूर करना क्योंकि बहुत हेल्पफुल है। कलीनी वलीनी ये सब मैं यूज़ नहीं करती हूँ, सच में मैं यही सालों से यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छे फ़ायदा देती है। कोई भी स्मेल एकदम से नहीं रहेगा, आपकी फ्रिज में स्मेल बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए मैंने इसको पे सब कुछ मैंने ऐसे निकाल के क्लीन कर लिया। ऐसे तो मैं धो लेती हूँ लेकिन आज क्लीन कर लूँगी बस इसी पानी से। और फिर उसके बाद थोड़ा जो पानी होगा नॉर्मल पानी, उसमें थोड़ा कपड़े डाल के फिर से उसको निचोड़ के उसके बाद आप फिर से एक बार क्लीन कर सकते हो। और ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि आपके जो डिटर्जेंट का स्मेल होगा ना वो तो एकदम बिल्कुल चला जाएगा और आपकी इस फ्रिज का जो पहले वाला स्मेल होगा वो भी निकल जाएगा, मतलब वो बिल्कुल रहेगा नहीं। तो इसलिए मैं यही करती हूँ। तो फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट काम में जाऊँगी, मतलब माइक्रोवेव भी आज क्लीन करना है। मैं सोच रही हूँ रोज़ घर अगर ऐसे ही क्लीन कर लूँ, मतलब रोज़ तो करती हूँ लेकिन रोज़ हम अगर ऐसे घर क्लीन करेंगे तो थोड़ा थोड़ा एक दिन में तो नहीं हो पाता है, लेकिन रोज़ चेंज कर के हम अगर क्लीन करें तो टाइम के हिसाब से हम लोग की काम भी ख़त्म हो जाएगी और जो फ्रिज हो या हम लोग की सामान एकदम से बिल्कुल चमचमकाए रखेगा। तो देखिए अभी भी इसमें मैं जो वेजिटेबल बास्केट है इसमें मैं हमेशा एक कपड़े डाल के रखती हूँ, ताकि जो वेजिटेबल रखने के बाद जो उसका थोड़ा वगैरह मतलब क्या टुकड़ा मुकड़ा ना हो। अगर टुकड़ा ना गिरे तो इसलिए कपड़े डाल के रखती हूँ हमेशा से। अगर गिरा होगा तो मैं क्या करती हूँ, इसी कपड़े को डायरेक्ट उठा के फिर झाड़ के थोड़ा मतलब उसको क्लीन करके फिर उसमें डाल देती हूँ। तो इसे करने से आपकी फ्रिज भी अच्छी रहेगी, मतलब कोई गंदा नहीं होगा। महीने में अगर क्या आपको महीना भी लग जाए तो भी फ्रिज आपके गंदा नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल से हफ्ते में एक बार आपकी फ्रिज को आप डीप क्लीन करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग खाने का सामान रखते हैं। कोई और चीज़ होता तो चल जाता, लेकिन खाने का सामान हम जो भी दूध हो या कुछ भी सब्जी वगैरह बच जाती है तो हम फ्रिज में ही रख देते हैं, तो बैक्टीरिया ना हो जाए। इसी वजह से हम लोग को मतलब एक हफ्ते मतलब एक बार तो क्लीन करना ही चाहिए मेरे हिसाब से डीप क्लीन। तो
तो मैं तो कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पर मेरी फ्रिज की डीप क्लीन हो गई है। सो इसी वजह से मैंने सारे सामान जहाँ से मैंने जो उठाया था उस वहीं से मैंने सारे सामान को रख दिए, जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह ये सब देखिए इस कपड़े में पहले ही निकाल के रख दिए थे। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे सामान इसको अच्छे से जहाँ था सब कुछ रख दिया और सारे सब्जी भी मैंने रख दिए। तो देखिए फ्रिज भी क्लीन हो गई है। अभी ऊपर नीचे वाले में मैं सारे फ्रूट्स वगैरह सारी सब्जी वगैरह रखती हूँ, लेकिन ऊपर वाले से मच्छी वच्छी रखती हूँ। आज तो मच्छी नहीं है, सो इस वजह से फ्रिज मेरी क्लीन हो चुकी है पूरी तरह से। और ऊपर का भी मैं थोड़ी क्लीन कर लूँगी। देखिए बहुत अच्छी तरह से एकदम नई जैसी लग रही है मेरी फ्रिज। और ये तो पहले दाग थोड़े हो गई थी, लेकिन बाबू ने दाग वाग कर लिए, तो बच्चा है ना उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है चीज़ में। और यहाँ पर देखिए ये ओवन को मैंने आपको तो मैंने बोला ही था पहले कि ओवन में कैसे क्लीन करती हूँ। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ आप क्लीन करते हो, जैसे कि फ्रिज हो, माइक्रोवेव हो, इसको सबसे पहले प्लग से बिल्कुल आपकी स्विच ऑफ करके फिर प्लग से निकाल लेना, फिर उसके बाद क्लीन करना। और क्योंकि करंट की चीज़ बहुत ही मुसीबत होती है, मतलब बहुत रिस्क होती है, सो इसी वजह से आप भूलना मत कभी भी। खास करके फ्रिज हम लोग क्लीन करते हैं लेकिन रह जाती है, प्लग क्लीन कर लेते हैं, हम लोग को याद नहीं रहता है। सो ये तो करना पड़ेगा, याद करके ही करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे कपड़े बहुत सारे हैं। मैं आज सोच रही थी आज अगर नहीं हो पाएगा तो मैं धो लूँगी। कुछ मतलब मतलब ज़्यादा तो मैंने धोआ नहीं, लेकिन फिर भी जितना हो सका मैंने धो लिए हैं कपड़े। और देखिए अभी क्लीन हो गए। और उसको ऊपर भी मैंने थोड़ी क्लीन करना है, इसके ऊपर भी धूल वगैरह गिरती है। तो मैंने तो मतलब कवर डाला हुआ था, लेकिन फिर भी और ये सारे कवर मैंने धो के रख दी थी। तो ये वाला मैं आज डालूंगी। ये 3 थे, मतलब वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और ये भी। तो मेरा वॉशिंग मशीन तो सिंगल वाला, तो मतलब सिर्फ क्लीनर है ना, सो इसी वजह से वो थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसमें रख दिए मैंने इसको। और देखिए यहाँ पर माइक्रोवेव भी क्लीन हो चुकी है और उसके ऊपर भी मैंने डाल दिए उसकी कवर। तो हो गई मेरी माइक्रोवेव क्लीन भी हो गई और फ्रिज भी क्लीन हो गई। तो यहाँ पर मेरे सारे सब्जी जो है उसको मैं रख दिए थे और आज मैंने इसको निकाला है खाना बनाने के लिए दोपहर को। तो यहाँ पर प्याज, लहसुन, अदरक सारे चीज़ लाए थे, कल रात को ही लाए थे। मैंने उसको रखना था लेकिन रखा नहीं अभी तक, तो सोच रही थी अभी रख देती हूँ, काम थोड़ा हल्का हो गया है, अभी रख देती हूँ। और ये क्लीन अभी करना है मुझे। देखिए किस हाल में पड़ा है। जो सब्जी मैं इसको आज निकाला था और जो कच्चे केला था मैंने उसको रखा था, लेकिन चूहा लेके पता नहीं कहाँ फेंक दिया था, ले गया था, 1-2 टुकड़ा ही ले गया था। तो इसको मैंने आज निकाल के फिर उसको रख दिए, सॉरी मतलब फेंक दिए, रख। तो यहाँ पर मेरे सारे क्लीन काम ख़त्म। और अभी देखिए खाना बनाना भी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने बनाया है प्याज की जो है क्या बोलते हैं उसको प्याज कली, मैं प्याज कली बोलती हूँ। तो इसको मैं करी और आलू चोखा दाल। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।